सो चलो शुरू करते बेटा आज के अपना डे फर्स्ट चैलेंज। तो सबसे पहले दिन हमारा चैलेंज क्या है बेटा, आज हम क्या क्या करेंगे। डे 1 में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और इसमें आज जो हमें टॉपिक्स कवर करने वो करने हैं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन। तो बेटा आज की क्लास लेने के बाद आप लोगों को इन टॉपिक में कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपके डेफिनेशन पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप क्या होता है भाई, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for ऑल। ठीक है जी। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, ये बोलना चाह रही है डेफिनेशन आपको कि पार्टनरशिप वो रिश्ता है लोगों के बीच में जहां पर वो लोग किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए राजी हुए, एग्री हुए, जो बिजनेस या तो सब मिलके कर रहे हैं या कोई पार्टनर किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसी से आपके फीचर्स निकल के आगे पार्टनरशिप के क्या आगे बेटा, फीचर्स। सबसे पहला फीचर क्या आ गया भाई, पर्सन्स। तो पहला फीचर क्या है कि देयर मस्ट बी 2 पर्सन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। तो मिनिमम 2 लोग चाहिए एंड मैक्सिमम 50 लोग चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए। अब साहब ये पार्टनरशिप की जो 50 की लिमिट है ये आपको दे कौन रहा है, पता कौन रहा है। पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस से जो भी कुछ लेना देना है उसके लिए कानून बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो भी कानून बने हुए हैं इस एक्ट के अंदर गिवन है। ठीक है सर। अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो आपका पहला फीचर है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में बी 50। ये जो 50 की लिमिट है ये आपको दी किसने है, तो ये लिमिट आपको पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं दी है। इट इज गिवन बाय दिस लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट under companies miscellaneous rules 2014 of Companies Act 2013। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि लिमिट किसने दी, तो पार्टनरशिप एक्ट ऑप्शन में टिक मत कर देना, ये लिमिट हमको दी है कंपनीज एक्ट ने, किसके अंदर, कंपनीज रूल 2014 बना हुआ है उसके अंदर ये रूल्स में गिवन है। देन ये आपको बताया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया कि आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है सर। तो ये एक बात हो गई, मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए। अब इसके अलावा और हमें चीज जानना जरूरी है कि ये पर्सन हो कौन। मिनिमम 2 पर्सन तो ठीक है, पर ये पर्सन कौन होने चाहिए। तो हम कौन होने चाहिए से पहले जान लेते कौन नहीं होने चाहिए। ठीक है। दैट मीन्स कि पर्सन्स हु आर नॉट कंपिटेंट टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम ए पार्टनर। ठीक है। क्या बोला हमने, पर्सन्स who are not eligible या not competent to make contract cannot constitute पार्टनरशिप। ये पार्टनर नहीं हो सकते सर। तो कौन से हैं जो बंदे जो कंपिटेंट नहीं होंगे, कौन है वो लोग, एक तो सबसे पहले आता है माइनर। क्या आता है भाई, माइनर। दूसरा कौन होगा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ। तीसरा होगा क्या, इंसॉल्वेंट। और हम एक और लिख लेते हैं कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है। जो पर्सन जिसको कानूनी इजाजत नहीं दे रहा कि वो किसी के साथ भी पार्टनरशिप करे या कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी करे। ठीक है। अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि माइनर जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और है भाई, वो ये है दोस्त कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, बट ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द
पार्टनरशिप बिजनेस। क्लियर है क्या रुचित? क्लियर है क्या बेटा कि ये बंदा पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन ये पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट का हकदार हो सकता है। सिंपल सा रीजन है, जैसे कि मान लो अगर मैं किसी का पार्टनर और मेरी कल को डेथ हो जाए और मेरा बच्चा छोटा है, तो इसका मतलब ही नहीं है कि उसको कुछ मिलेगा नहीं, वो फर्म से उसको प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे जब तक वो माई मेजर नहीं हो जाता। एंड आफ्टर बिकम मेजर वो पार्टनर उसको ले लेंगे, ऐसे पार्टनर कर लेना चाहेंगे, जो भी उनकी कंडीशंस होगी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? दूसरी भैया, दूसरी फीचर क्या निकल के आया? दूसरा फीचर क्या निकल के आया दोस्त? एग्रीड। क्या निकल के आया? बोले सर एग्रीड से क्या मतलब है यहां पे? तो भैया एग्रीड का मतलब है यहां पर कि एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप करने के लिए क्या जरूरी है? एग्रीमेंट जरूरी है। वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। चलिए ये बात पता लग गई। इसके बाद इसी डेफिनेशन से और फीचर निकल के आएंगे। वो आएगा भाई यहां पर कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या होना चाहिए? दूसरा आना चाहिए बिजनेस पर्पस। क्या होना चाहिए? बिजनेस पर्पस। एंड बिजनेस जो है वो कैरिड ऑन बाय ऑल हो, चाहे सब मिलके करें या कोई भी पार्टनर किसी के बिहाफ पे बिजनेस को रन कर रहा हो। क्लियर है? ये बेसिक बेसिक फीचर्स आ गए आपके। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा भाई। प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव प्रॉफिट भी होता है इन एग्रीड रेशियो। मनुश्री बेटा यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे, क्या कोई पार्टनर क्या कोई पार्टनर सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट हो सकता है? मतलब इन द सेंस कि लॉस होगा तो लॉस उसको ना मिले, क्या ऐसा हो सकता है? माइक दो मनुश्री को बेटा। हाँ बोलो बेटा, क्या बोला आपने? हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा। पार्टनरशिप की कंडीशन में ये हो सकता है कि कोई पार्टनर जो है वो प्रॉफिट ही लेगा, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी के साथ में ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर बिना कैपिटल लाए भी पार्टनर ले लिया जाए। क्लियर है? क्योंकि जो दूसरे पार्टनर्स जिस चीज पे एग्री होंगे उस बेसिस पे उसको ले लिया जाएगा। क्लियर है? तो आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि कोई पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए पार्टनर हो सकता है, तो यस हो सकता है। क्या कोई पार्टनर विदाउट ब्रिंगिंग एनी कैपिटल पार्टनर हो सकता है? यस हो सकता है। अगर दूसरे पार्टनर अलाउ कर रहे हैं उसको, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए देन तीसरा फीचर क्या है? चौथा फीचर है बिजनेस पर्पस। क्या हो गया? पार्टनरशिप होगी सिर्फ बिजनेस के लिए। ठीक है, ठीक है। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। मतलब आप किसी भी प्रकार का ऐसा बिजनेस ना करें जिसको कि लेकर हमारा जो कानून है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलाउ ना करे। जैसे कि मान लो आपका बिजनेस है किडनैपिंग करना, तो किडनैपिंग करने के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हो पर लीगली नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, कि अभी ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, या सुपारी ले रखी है, ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो पार्टनरशिप आप गांजा बेच रहे हो नहीं, गांजा फूक सकते हो बिजनेस दुकान में बैठ के, पर बिजनेस नहीं कर सकते लीगली। ठीक है सर, चलिए गांजा वाजा बेटा बहुत इट्स वेरी हार्मफुल। ठीक है, चलो ये बोलोगे सर ये क्या बोल दिया। ठीक है जी, ये हो गया। देन आपका देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेटा क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका मतलब यह है कि जो पार्टनर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? दैट मीन्स कि अगर लॉस होता है तो उस लॉस को जो है मीट आउट करने के लिए उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी अटैच की जा सकती है। ठीक है, वो भी बेची जा सकती है। ठीक है सर, तो इन केस ऑफ लॉस देयर पर्सनल एसेट्स can also be utilized to pay off debt of firm। जो हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जो भी हमारे कर्जा है उसको चुकाने के लिए उनकी पर्सनल प्राइवेट एसेट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे को पार्टनरशिप क्या होती है और उसकी फीचर्स क्या होती है वो समझ में आ गया। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है।
एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रिटर्न या फिर ओरल, कैसा भी चलेगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर, तो पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं, एक रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप है। क्या ये रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है जी। इट कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, क्लियर है। एंड it is signed by each partner, signed by तो duly signed by each partner। ठीक है भाई, या तो कोई दिक्कत है। चलिए, तो इसकी जरूरत क्या है सर, इंपॉर्टेंस क्या है डीड होने की, फायदा क्या है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डीड, पार्टनरशिप डीड। तो 3 पॉइंट समझिएगा। सबसे पहला, इट रेगुलेट्स rights and duties of each partner, ठीक है। दूसरा भाई, helps to avoid any misunderstanding, helps to avoid any misunderstanding among partners, since all terms and conditions are stated in the deed। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा होता है, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़े का जो निवारण है वो कैसे होगा, उस झगड़े का सुलझाना कैसे होगा, पार्टनरशिप डीड की। मतलब जब भी झगड़ा होगा तो जज साहब के पास जाएंगे, झगड़ते झगड़ते कोर्ट में जाएंगे वो लोग, तो कोर्ट में जज साहब बोलेंगे तुम्हारा जो एग्रीमेंट है, जो डीड थी वो लेके आओ, तुमने किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। और उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जज साहब जो है उनका फैसला कर देंगे, ठीक है सर। तो इट हेल्प्स to serve as an evidence in court of law in case of any dispute between पार्टनर्स। तो यहां तक एक बात हो गई सर। अब दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आता है इंपोर्टेंट, वो हमारे ये आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल अप्लाई होंगे, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड। बेटा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या, जस्ट भाई कहने का मतलब दो पार्टनर है, कुणाल और समर्थ, दोनों पार्टनरशिप बिजनेस क्या, दोनों अब झगड़ रहे हैं। अब झगड़ते झगड़ते ये पहुंच गए कोर्ट में, तो जज साहब बोलेंगे बुलाओ भैया डीड लाओ, बोले हम तो पक्के दोस्त थे, हमने तो एक दूसरे पे भरोसा किया, हमने पार्टनरशिप कर ली, तो भरोसा आज बिखर गया इनका। तो क्या करेंगे जज साहब, तो वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो हमारा जो कानून गिवन है उसको रेफर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस देंगे। तो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्या डिसीजन होगा किन किन रिगार्डिंग में, इंपॉर्टेंट चीज। कुछ डाउट है कुणाल? चलिए, सबसे पहला है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा भाई, इक्वल, ठीक है सर। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर भैया डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा भाई। चलिए, सैलरी टू पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी देने के बारे में अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो सैलरी नहीं देंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है जी। इन केस किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, ठीक है, मतलब किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है, इन द फॉर्म ऑफ लोन पैसा दे रखा है, कैपिटल के अलावा कुछ पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है। हो सकता है, पॉसिबल है, कभी कभी बिजनेस को जरूरत होती है पैसे की, तो उसके सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो सकते हैं, या तो वो लोन ले या कैपिटल लाए पार्टनर्स, तो जरूरी नहीं है पार्टनर कैपिटल लाए,
ठीक है। या कोई अगर एक पार्टनर कैपिटल लाएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, मान लो किसी के पास पैसा पड़ा है, तो वो ऐसी पैसा नहीं लाएगा, फिर वो कुछ और चाहेगा उसके बदले में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा चाहेगा, तो हो सकता है जो बचे हुए दूसरे पार्टनर हो वो उसको अलाउ ना करे। तो ठीक है भाई कि अगर लोन लाना है, लेना है, बैंक से लोन लेंगे, काम करो किसी पार्टनर से ही लोन ले लो अगर कोई पैसा दे रहा है तो। जो इंटरेस्ट बैंक को देना था वो इंटरेस्ट किसको दे देंगे, तो होता ही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट, यस, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब भैया पार्टनरशिप डीड है नहीं, या फिर डीड है तो उसके अंदर मेंशन नहीं है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी लोन के ऊपर। तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और वो 6% पर एनम की रेट से देना है, ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या समझा, पार्टनरशिप क्या होती है, हमने देखा पार्टनरशिप के फीचर्स, हमने देखा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस, एंड अभी हमने देख लिया रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है सर, क्वेश्चन आ गया जी। चलिए कार्तिक भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। क्या है यहाँ पे पूछा गया, ध्यान देना, एकदम से मत बोल, पहले पढ़ना अच्छे से। तुम लोग क्या पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन, नोट क्या लिखा है, नॉट एन एसेंशियल फीचर। इन चारों में से कौन सा वो पॉइंट है जो पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। पहला है एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स। क्या ये पार्टनरशिप का फीचर है, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। क्या ये पार्टनरशिप हमारा इसका कोई वो है, एसेंशियल फीचर है कि नहीं है। यस, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। सभी पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल लाओ, बिना कैपिटल के भी पार्टनर हो सकता है, ठीक है। एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर, ये तो एसेंशियल फीचर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, सी हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो। सिंपल, अभी पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है सर। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए, ठीक है जी। आगे बढ़ते, अब आ गया हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर, ये पता लगेगा आपको। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो बेसिकली सारी वो चीजें जो अभी तक आप पढ़ते रहे हो, जो आपकी प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, जिनकी आप पेमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते, आपके एक्चुअल खर्चे। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस का रेंट है, वो मुझे देना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी है मुझे देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं बिल नहीं दूंगा तो बिजली वाले आके बिजली काट जाएंगे, मैं सैलरी नहीं दूंगा तो स्टाफ नौकरी छोड़ जाएगा। क्लियर है। मैं रेंट नहीं दूंगा तो मेरा जो मालिक है वो मेरे को बिजनेस दुकान को बंद करवा देगा, बाहर निकाल देगा। क्लियर है। ये सारे खर्चे देने होते हैं, ठीक है। एंड ये सारे खर्चे आपका प्रॉफिट कम करते हैं, या मैं कह सकता हूं ये खर्चे हम लोग हमारे रेवेन्यू में से घटाते हैं, क्या जानने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट। क्लियर है। तो बेसिकली चार्ज अगेंस्ट आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर डिडक्टेड। क्या करते हैं हम इसको, डिडक्ट करते हैं फ्रॉम रेवेन्यू of the business to find out net profits। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है बेटा। तो कहने का मतलब यह सब क्या है, यह सब एक्चुअल खर्चे हैं, ठीक है जी। ये वो खर्चे हैं जो हकीकत में हुए हैं, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, दीज ऑल आर डेबिटेड टू, दीज ऑल आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यू कैन नॉट अवॉइड देम इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पोजिशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है, स्टिल यू हैव टू बियर दिस एक्सपेंस, यू हैव टू पे दिस एक्सपेंस। ठीक है, सो यू कैन नॉट अवॉइड दिस एक्सपेंसेस, यू कैन नॉट sorry, you cannot avoid these expenses in case of loss। सिंपल, लॉस हो रहा है तो भी तुम्हें पे करने पड़ेंगे, ये खर्चे देने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है।
बोले सर इसमें अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल वही सारे सिंपल जो एग्जाम्पल्स हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा। ठीक है जी। यस सर। देन बात करें आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये इतना पार्ट क्या है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, दीज आर आइटम्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड among partners out of प्रॉफिट। क्या, जब प्रॉफिट होगा उसमें से देना है, प्रॉफिट होगा उसमें से ही देना है। दैट मीन्स अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें नहीं देना। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस दीज आर नॉट टू बी पेड। ठीक है, यस सर। इट विल बी डेबिटेड टू, कहाँ डेबिट होंगे ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। यस सर। ठीक है, मतलब ये वाले अगर प्रॉफिट हो तो ही देना है। यस प्रॉफिट होगा तो ही देना है, प्रॉफिट नहीं है तो हमें ये पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। यस सर। चलिए एग्जाम्पल है सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा, रेंट टू पार्टनर। ठीक है, यस सर। नहीं बेटा ठीक नहीं है, ये रेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये रेंट नहीं होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। क्लियर है? ठीक है सर। रेंट अपने जो भी रेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर बिजनेस जो है किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी में हो रहा है तो उसकी अपनी एक रेंटल वैल्यू है, तो फर्म अगर वहां पे नहीं करती तो कहीं और करती, उसको रेंट पे करना पड़ता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो सेपरेट है, वो बिजनेस का वो नहीं है कि प्रॉफिट होगा तभी देना है। क्लियर है सर? चलिए एक्सेट्रा। ठीक है, तो रेंट नहीं होता। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, तो बढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आ गया हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए हमारे एक महान बच्चा आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है भाई? इट इज चार्ज्ड बाय फर्म ऑन अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेड बाय partners at the rate एग्रीड अपॉन। ठीक है सर, बैठिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है पार्टनर से। ठीक है सर, तो फर्म के परस्पेक्टिव से ये क्या होता है? इनकम। क्या होता है ये? ठीक है, सो इट इज एन इनकम। 11th क्लास में पढ़ाया था आपको, फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है भाई? ये इनकम है। फर्म के लिए क्या है? इनकम है। ठीक है जी। आगे बात करें तो इट विल बी चार्ज ओनली व्हेन, इट विल बी चार्ज ओनली इफ स्टेटेड इन द डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में है तो ये चार्ज करना है एट द रेट एग्रीड अपॉन। ठीक है, सुनिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, नक्षत्र बाबू ध्यान दीजिएगा बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन है तो ही वो चार्ज करना है, अदरवाइज चार्ज हमें नहीं करना है। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट क्या गया? स्टेटेड इन द डीड। अब एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, मतलब लेना है, चार्ज करना है पार्टनर से, पर ये नहीं गिवन किस रेट से करना है। क्वेश्चन सुन रहे हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, बट इट इज नॉट गिवन कि एट व्हाट रेट इट मस्ट बी चार्ज्ड।
सो किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे कुणाल? इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है एंड रेट गिवन नहीं है किस रेट से चार्ज करना है, तो क्या रेट से चार्ज करेंगे मनुश्री? 10% क्या सोच के बोला? 6 सुनने का बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, अगर रेट गिवन नहीं है तो चार्ज। क्लियर? आपका बेटा माइक है शायद, रेट गिवन नहीं है तो चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर है? रेट गिवन होना जरूरी है भाई, तुमको बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, रेट गिवन नहीं है तो अपने आप एज्यूम नहीं करनी रेट। क्लियर है? सिर्फ लोन के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन के अगर रेट गिवन नहीं है तो 6% से देना है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है क्या? तो डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखने के साथ साथ उसकी रेट भी मेंशन करना जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन इसको शॉर्ट में आईओडी बोलेंगे हम, ठीक है? देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज for the whole, नहीं क्या लिखा मेरे, क्या है क्वेश्चन? इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट, हाँ भैया सुन ला, सॉरी, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप किस पीरियड कितना चार्ज करोगे? चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है जी? ठीक है? अगर डेट ऑफ ड्राइंग है तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्लियर है? ये अज्यूम करते हुए कि इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स हमने इवनली थ्रू आउट द ईयर करी है। ठीक है? कोई डाउट बेटा अर्नव? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो वो ये है कि अगर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, मतलब आपको क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसके आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है। अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है फॉर द फुल ईयर, इग्नोरिंग द डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ ड्राइंग को इग्नोर करते हुए पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है सर? क्लियर है क्या भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड, क्या हुआ रुचित? फॉर द होल ईयर, इग्नोरिंग डेट ऑफ ड्राइंग। ठीक है सर? चलिएगा मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो हमको पढ़ने। सबसे पहला मेथड है हमारा बेटा सिंपल मेथड। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या? पीरियड अपॉन 12। दूसरा मेथड है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। क्या है भाई? ये जो प्रोडक्ट मेथड है ये हम तब यूज करते हैं, यूज इन केस ऑफ नंबर ऑफ ड्राइंग्स आर मोर। जब ड्राइंग्स ज्यादा होंगी तब हम क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसा आएगा भाई? टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 12। यहां पर 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसी से सारा इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के हम कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं? प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं। क्लियर है क्या भाई? चलिए तीसरा जो मेथड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा वो है भाई हमारा एवरेज पीरियड मेथड। क्या है? कब यूज करना है? व्हेन नंबर ऑफ ड्राइंग्स आर मोर
एक से ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ ड्राइंग ज्यादा है, ठीक है, तब यूज करना है हमको क्या, एवरेज पीरियड मेथड। तो बोले सर प्रोडक्ट में थोड़ी तभी यूज करना था, फिर इसमें क्या फर्क है? साथ में कंडीशन है, जो ज्यादा जो ड्राइंग्स हैं इनके बारे में है कि व्हेन अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इज इक्वल, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग is equal and time gap between each drawing is also equal। जो भी ड्राइंग्स है वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो उनका अमाउंट भी सेम है और उन ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो भी सेम है ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? तब हम लोग यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। और इस मेथड में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर? एवरेज पीरियड के ऊपर। किस पे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है सर? और ये एवरेज पीरियड कैसे आएगा दोस्त? ये एवरेज पीरियड कैसे आएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। और ये समय जो टाइम लेफ्ट लिखा हुआ है, किसमें टाइम लेफ्ट? ईयर एंड होने में। क्लियर है? ईयर एंड होने में कितना पीरियड समय बचता है पहली ड्राइंग के बाद? ईयर एंड होने में कितना समय बचता है आखिरी ड्राइंग के बाद? अपॉन 2। आपको मिल जाएगा एवरेज पीरियड। ठीक है सर? चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे अभी। सबसे पहले कार्तिक विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये कुछ डेट्स गिवन है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है सर? तो यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है? तो चलिएगा सॉल्यूशन देखिएगा। हम लिखेंगे डेट, हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, हम लिखेंगे ड्यूरेशन कि साल एंड होने में कितना समय बचता है उस पर्टिकुलर डेट ऑफ ड्राइंग के बाद, एंड देन वी विल डू मल्टीप्लीकेशन और हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। सो इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। पहली डेट है 1/4/24, 20,000 की ड्राइंग की आपने। तो 1 अप्रैल से ये जो डेट है आपकी 31 मार्च, इस तक आने में कितना पीरियड बच गया? 12 महीना। ठीक है? ड्यूरेशन प्रोडक्ट कितना हो गया? 2,40,000। ठीक है जी? देन कम्स हमारी 30th जून 24 एंड ड्राइंग अमाउंट इज 50,000 रुपीज। तो 30 जून से कितना पीरियड बचा? तो जुलाई से मार्च पूरा 9 महीना। ठीक है? ये प्रोडक्ट आ जाएगा 4,50,000। नेक्स्ट डेट है 1 अक्टूबर 24 एंड ड्राइंग इज 40,000। यहां से आपके 6 महीने बच गए, क्या जाएंगे? 2,40,000। ठीक है सर? फिर 1 नवंबर 24 ड्राइंग है 60,000। 5 मंथ। कितना महीना बचा बेटा? 5 नक्षत्र 1 अप्रैल 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक आने में कितना समय बच गया? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 9 महीने। 5 महीने बेटा, शाबाश। 9 महीने। भाई नवंबर से मार्च कैलकुलेट कर लो ना, 9 महीने। कोई कुछ बोलेगा आपके मजलने के लिए, हाँ, आप भी गजब बात कर रहे हो यार। हाँ? सही है भाई, मजा आया। बेटा तेरी परफॉर्मेंस पे सबके ध्यान रहेगा ये बच्चा क्या करने वाला है। हाँ सर। तो ये तो मेरा चमकता हुआ सितारा है बेटा। हाँ सर। तो 1 फरवरी को 50,000 विड्रॉ किया। अब कितना पीरियड बच गया 31 मार्च तक? हैं? 1 फरवरी से 1 फेब से 31 मार्च 2025 तक कितना पीरियड बचा? कितना पीरियड है? सर 2 मंथ है। हाँ सर, इजी था सर। एंड लास्ट इज 31 मार्च 25। बेटा नक्षत्र अब कितना पीरियड बच गया? सर कुछ भी नहीं।
0, शाबाश बेटे। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 2 8 3 11 1 12 12 50 12 90 13,30,000 टोटल कर लेना भाई। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। सो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है कि किस रेट से, 6% से, ठीक है। तो आईओडी आ जाएगा यहाँ पे। ये कैलकुलेशन किया क्या आप लोगों ने, ये चेक करना। 2 40 6 90 8 90 9 30 9 3 12 30 13 30, ठीक है जी। सही है सर। चलिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 13,30,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 इंटू ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा 6 आंसर आ गया 6,650 रुपीज। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। सबसे पहला रुचित विड्रॉ 10,000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कब किया इसने ड्रॉइंग? 10,000 का क्या है, बिगिनिंग में क्या है, मतलब हर महीने की पहली तारीख को, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। नाउ पॉइंट इज, समझिएगा, यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन आपसे वो ये है सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है। माय क्वेश्चन इज, साल में 12 महीने होते हैं रुचित, इसमें कोई समस्या है क्या बेटा? नहीं सर। है ना, 12 होते हैं ना? पता नहीं, मैं कई बार भूल जाता हूँ ना। 12 महीने हैं, तो 6 महीने तक रुचित ने अमाउंट विड्रॉ किया, आपने 6 महीने तक पैसा विड्रॉ किया हर महीने की 1 तारीख को। वो जो आपका 6 महीना है वो शुरू कहाँ से हो रहा है? वो यहाँ से 6 महीना है या लास्ट का 6 महीना है या बीच का 6 महीना है? शुरू का। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सर शुरू का। सॉरी, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, यार ये खांसी तो बैंड बजा दिया ना। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हमेशा एज्यूम करना कि वो लास्ट के 6 महीने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये नहीं होगा। आपने ड्राइंग कहाँ से शुरू की होगी? यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6, ठीक है सर? ठीक है, यस सर। क्लियर है? तो एवरेज पीरियड क्या आएगा भाई यहाँ पे? 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 6 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 पढ़ाई कहते हैं। 3.5 महीना। कितना आ गया? 3.5 महीने। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी भाई? 10,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई 3.5/12। 1,050 रुपए। कितना आ गया ये? कोई डाउट है? सर मेरा है सर। बोलो बेटा। सर ये लगातार सर अपन ने ये महीने हैं, तो इसमें सर आपने 30 माना, अगर कोई महीना 31 का भी होगा, कोई 30 का भी होगा। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कोई भी महीना कितने भी मंथ का हो, हाँ। वो चाहे फरवरी हो, वो चाहे मार्च हो, वो चाहे अप्रैल हो, उनका पहला दिन 1 तारीख की होती है। इसलिए एंड वाला मतलब पूरे महीने का लेंगे ना, कि 30 दिन का ड्राइंग लग गया फिर 31 दिन। मंथली होता है ना, तो डेज नहीं काउंट करते, डेज इग्नोर किए जाते हैं। अच्छा, इग्नोर कर। दूसरी बात क्या है, एवरेजिंग जो होती है वो डेट्स की अराउंड 30 आ जाती, मान लेते हैं ना हम। अप्रोक्स मानते हैं भाई 30 समझे नहीं आप? जब मंथ बोल रहे हो ना आप, तो मंथ का एंड का मतलब एंड डेट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसमें 31 दिन या 30 दिन है। अच्छा। हम डे का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करते, ओके सर। ठीक है। डे वाइज करना होगा तो वो फिर उसमें डेज काउंट होते हैं, यहाँ पे डेज का मसला नहीं है, ओके। ठीक है जी। यहाँ पे मंथ का है, ठीक है जी। चलिए देन नेक्स्ट देखिएगा, कुणाल ने विड्रॉ किया है 10,000 रुपए
एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार्टेड ऑन, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये कंसेप्ट थोड़ा अलग हो गया। क्या हो गया सर इसमें अलग? तो सॉल्यूशन नंबर बी, ठीक है, ये बी का सॉल्यूशन है। समझिएगा, यहां पे ऐसे समझिएगा, ये देखिए, ये साल है भाई, ये साल हो गया बेटा, ठीक है, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा शुरू के 6 महीने ड्राइंग्स कब किए इसने? शुरू के 6 महीने तक किए। तो इस महीने में किए, इस महीने में किए, 3 4 5 6, ठीक है, यहां तक किए। यहां से इसने ड्राइंग नहीं किया आगे। तो पहली ड्राइंग यहां की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त? यहां पे क्या हो जाएगा समझिएगा, एवरेज पीरियड लेंगे, वो कैसे ले लेंगे? सुनिएगा, यहां पर 6 महीने का तो वैसे ही निकालो कि 6 + 1/2, ठीक है, 6 + 1/2, और फिर ये 6 महीने आप क्या कर दो इसमें ऐड कर दोगे। क्लियर है? क्लियर है? आप बाहर जाके, ठीक है जी, ठीक है, सुनिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज बेटे। तो एवरेज पीरियड हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9.5 मंथ। क्लियर है क्या दोस्त? नक्षत्र प्लीज, अपना तनिष्क ध्यान देना, है ना। एवरेज पीरियड क्या आ गया? 9.5 मंथ। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी सर? टोटल ड्राइंग्स तो होंगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 60,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला भी वही रहेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई 9.5 अपॉन 12। कोई डाउट है इसमें? ₹2,850, 2,850। क्लियर है क्या? क्लियर है नक्षत्र? अगर ड्राइंग्स हम शुरू के 6 महीने करेंगे, इसका मतलब सर अगर शुरू के 9 महीने करते तो 9 + 1/2 प्लस बचे हुए 3 महीने। क्लियर है? एवरेज पीरियड में क्या था? प्लस बचे हुए 3 महीने। ठीक है क्या सर? बताओ बेटा। यस सर। ये डी का सॉल्यूशन, समर्थ विड्रॉ 10,000 एट द मिडल ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव मंथ। कैसा? ड्यूरिंग द ईयर। अब ऑल्टरनेटिव मंथ का मतलब क्या है? एक महीना छोड़ के एक महीना, एक महीना छोड़ के। ध्यान देना भाई यहाँ पे नीतिराज, बेटे ध्यान देना। सी छोड़ दिया? ओके, सी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, डी कर लेते हैं, फिर सी कर देंगे, है ना। जब बात कर ली तो इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, ये सॉल्यूशन डी है, यही बात है ना। चलिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन डी। तो ऑल्टरनेटिव मंथ का मतलब क्या है सर? कि ये सर साल हो गया, चलिए। तो पहली ड्राइंग की समर्थ ने कहां पर? यहां पर। फिर ये एक महीना हो जाएगा, फिर एक महीना छोड़ देगा ये, फिर ये तीसरे महीने में आके पहले दिन को कर लेगा, फिर एक महीना छोड़ देगा, फिर यहां कर लेगा, फिर एक महीना छोड़ देगा। क्लियर है क्या? क्लियर है नीतिराज? ऑल्टरनेटिव मंथ का मतलब क्या है? एक महीना छोड़ के एक महीना। तो पहले दिन को ड्राइंग की, ये महीना पूरा हुआ, अगला महीना छोड़ देगा, फिर एक तारीख को ड्राइंग की, फिर अगला महीना छोड़ के फिर एक तारीख को ड्राइंग की, इस तरह से। सॉरी बेटा, आपको पहले बोलना चाहिए था ना ये बात। चलिए, इसको भी मैं ठीक करता ही हूं अभी। लो, मिडल ऑफ ईच मंथ यहां ले लो बेटा, यहां, 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 यहां। अब क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी। मिडल ऑफ ईच मंथ।
तो पहली ड्राइंग जब की एवरेज पीरियड हम निकालेंगे तो पहली ड्राइंग यहां पे 15 दिन के बाद, ये 15 दिन गए, ठीक है, आधा महीना गया, कितना पीरियड बचा लास्ट ड्राइंग के बाद? क्लियर है? सिंपल, सिंपल है ना भाई? चलिए टोटल ड्राइंग्स क्या आएंगी? 10,000 है अमाउंट, तो ड्राइंग्स नंबर ऑफ ड्राइंग 6 होंगी यहाँ पे, पूरे साल की है लेकिन 6 ड्राइंग होंगी, एक महीना एक छोड़ के एक महीना कर रहे हैं तो ड्राइंग 6 होंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा ये लो, ₹1950। कोई डाउट है क्या दोस्त? हाँ भाई कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है जी। एक तो हाँ भाई कैमरा, कोई डाउट है क्या? कैमरे को भी देख पढ़ाना पड़ता है ना बेटा आजकल। चलो मेरे लिए बड़ा अजीब सीन। चलिएगा यहाँ पर हम सुनेगा, सुनेगा बेटे, सॉल्यूशन सी, यस, हाँ कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो। चित्रांगदा विड्रू 10,000 रुपए एट द मिडल ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 9 मंथ। सिंपल, चित्रांगदा ने हर महीने के बीच में ड्राइंग की है, 9 महीने तक की है, ठीक है, सिंपल। अब ये 9 महीने कब से आएंगे? ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे 9 महीने या लास्ट के 9 महीने? मेंशन नहीं है तो हमेशा लास्ट के, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा भाई, मिडल ऑफ ईच मंथ करिए 9 महीने तक, तो पहली ड्राइंग आधा महीना जाने के बाद हुई है। अब कितना महीना बच गया? 8.5 महीने बच गए, ठीक है। दूसरी ड्राइंग कब की है? दूसरी ड्राइंग की है लास्ट का आधा महीना पहले, तो 0.5, ठीक है जी। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी दोस्त? ठीक है, इनो महीने का एक ही केस है ना इसमें। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा यहाँ पे 2025 कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप प्लीज चेक करना खुद से, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब लास्ट मनुश्री का क्वेश्चन आ गया हमारे। मनुष्य ने विड्रॉ किया 10,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एंड ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव मंथ वाला कंसेप्ट आ गया। तो ये भी कर लेते हैं भी, चलिए। तो सॉल्यूशन नंबर ई है ये। देखो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हमने भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, जोर आ रहा है ना बेटा। एंड ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव मंथ बोला है, ठीक है, तो हर महीने ऑल्टरनेटिव मंथ में करना है, एक महीना छोड़ के एक महीना। तो पहली ड्राइंग कब होएगी मंजूश्री की? यहाँ होएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। कोई डाउट? एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर 1 होएगा 0.5 के, ठीक है। नंबर ऑफ ड्राइंग्स यहां पर 6 ही है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी बेटा? 60,000। क्या हुआ? $1,800 आपका आंसर आ गया, क्लियर है क्या? कोई डाउट है? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं ना। सो ब्रेक खत्म हो गया,
इसके बाद पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 5। हरि एंड मोहन ने जो पार्टनर है ये विड्रॉ कर रहे हैं फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कब कर रहे हैं? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हुआ है 15% पर एनम की रेट से। कैसे हुआ है? 15% पर एनम की रेट से। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मोहन्स ड्रॉइंग्स वाज ₹9,000। आपसे पूछा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपने चार्ज किया है मोहन पे वो कितने पीरियड के लिए किया है। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिखे हुए, थोड़ी टाइपिंग एरर है, ए और बी, इसको अपन कर देते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। तो आपसे बेसिकली पीरियड पूछा है, तो पीरियड पूछा है तो हमें ये इन्फॉर्मेशन इतनी जरूरत है ही नहीं, हमको सीधा सीधा यहाँ पे एवरेज पीरियड है, फिक्स अमाउंट की ड्राइंग हुई है, एक पर्टिकुलर सेम टाइम इंटरवल से हुई है, क्वार्टरली ड्राइंग है। तो ड्राइंग्स कैसे किया आपने? सॉल्यूशन नंबर 5। साल में क्वार्टर कितने होते भाई? व्हाट इज क्वार्टर? क्वार्टर मीन्स 1/4। ठीक है, पौवा नहीं, ठीक है, पौवा नहीं। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सो साल में 12 महीने होते हैं तो उसका 1/4 क्या होगा? 4। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो यहाँ पर जो क्वार्टर है वो हमारे ये 4 क्वार्टर है। ड्राइंग कैसे की? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली ड्राइंग कब की? यहाँ, दूसरी यहाँ और चौथी यहाँ। ठीक है सर, तो जब पहली ड्राइंग की आपने तो आपके 3 महीने जा चुके थे, आपके 3 महीने जा चुके, कितना भाई पीरियड बच गया? और लास्ट ड्राइंग में 0, तो 4.5 मंथ। आपका आंसर हो गया बी। ठीक है सर, ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नथिंग इज स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 6% per annum फॉर फुल ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 6% per annum फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 months। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 12% per annum। क्यों, कौन सा ऑप्शन होगा? सी, दैट इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। क्लियर है? क्लियर है सर? चलिए नेक्स्ट आइएगा, कैलकुलेट करना हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नक्षत्र एट द रेट 8% per annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेस। यहां पर भी 3 केस दे रखे बेटा। ठीक है, केस 1 देखिएगा, ये ड्रॉ कर रहा है कब? 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पूरे साल का आएगा। एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा बेटे? हाँ भाई, एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड हो जाएगा, पहली ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच गया? 12 महीने। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच गया? 1 महीना, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है तो आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को ही होगी, तो 31 मार्च तक के लिए 1 महीना बच गया। क्लियर है? अपॉन 2 6.5 मंथ्स। ठीक है सर, टोटल ड्राइंग कितनी होगी बेटा? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे हम। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन 12। तो ये 0 गया, ये 2, ये 3, 400, 5,000 आएगा क्या आंसर? चेक करना प्लीज। $5,200 ये आंसर। ठीक है, चलिए प्लीज बेटे सुनिएगा। केस 2 है, इफ ही विड्रॉ ₹30,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कितना विड्रॉ कर रहा है? 30,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एवरेज पीरियड क्या होगा भाई? पहले ड्राइंग कब होगी? 30 जून को। 30 जून के बाद कितना पीरियड बचा? 9 महीना। और लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को। 0 अपॉन 2 4.5 मंथ। क्लियर है? टोटल ड्राइंग कितनी होगी दोस्त? 1,20,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 120 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 4.5 अपॉन 12। 3,600। बाकी आप लोग चेक करना, अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो प्लीज, है ना। देन नेक्स्ट है आपका केस 3, इफ ही विड्रू ₹30,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडल में, दैट मीन्स ड्राइंग्स इसने 1.5 महीने, शुरुआत में 1.5 महीने बाद की है। क्लियर है? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है? पहली ड्राइंग कब की है बेटा?
पहली ड्राइंग कब की इसने? 15 मई को। फिर कब की इसने? 15 अगस्त। ठीक है, हर ड्राइंग जो है क्वार्टर के मिडल में की है, 1.5 महीने शुरू होने के बाद। ठीक है सर, ये 4 क्वार्टर बनाए मैंने। तो जो ड्राइंग की है, देखो आप भी बना सकते हो यार ऐसे। पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। तो पहली ड्राइंग के बाद 1.5 महीना कम कर दो, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा? क्लियर है? टोटल ड्राइंग कितनी होगी बेटा? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 120 मल्टीप्लाई बाय 8%, 6/12। ₹4800 बेटे। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भैया, कैलकुलेटर की बहुत जरूरत रहेगी, ध्यान रखिएगा। इफ अर्नव पार्टनर इन अ फर्म विड्रॉ रेगुलरली ₹2000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, कितना? 2000 हर महीने के बीच में, फॉर द 6 मंथ, कितने महीने तक? एंडिंग ऑन 31 मार्च। आपको बता भी दिया कि 6 महीने कौन से? आखिरी के 6 महीने। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? ₹240। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका एवरेज पीरियड क्या है? एवरेज पीरियड क्या है? ड्राइंग कब करी? मिडल ऑफ एवरी मंथ, फॉर द 6 मंथ, आखिरी के 6 महीने। तो 5.5 प्लस 0.5/2, तो 3 मंथ। क्लियर है? सॉल्यूशन नंबर 8। ठीक है सर, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? इंटू 6, 12,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है। आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो आईओडी दे रखा है, ये डाल देंगे 240 इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स आपको गिवन है, मतलब हमने निकाल ली 12,000 आर अपन ये 100 इंटू 3/12। क्लियर है सर? अब इसको आप सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व कर लो। ये 2 0 गया, ये 12 से कट गया 10, ये हो जाएगा बेटा 240 इक्वल्स टू 10 to 3 30 आर। तो आर इक्वल्स टू 240 अपॉन 8%। ये आपका आंसर आ गया बेटे, सी इज द आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज पार्थवी इज ए पार्टनर इन अ फर्म, इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग्स चार्ज्ड बाय द फर्म एट द रेट 9% पर एनम। कितना है? 18,000। तो इंटरेस्ट बता दिया आपको। इन्होंने पूछा कि कितना ड्राइंग किया इसने, सिंपल। इससे पूछा कितना ड्राइंग किया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सुनिएगा। सॉल्यूशन नंबर 9। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला वेरी सिंपल, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन 12। ठीक है, इन केस अगर आपने पार्ट ऑफ द ईयर पैसा यूज किया है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? पार्थिव पार्टनर है जिसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 9% पर एनम से चार्ज किया, 18,000 रुपए आ रहा है इस साल के लिए। हाउ मच विड्रॉ फ्रॉम द फर्म, उसने कितना पैसा विड्रॉ किया। नाउ यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम लिख रहे थे कुछ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे 18,000 रुपए। देखो तुम्हारा चेक करता हूँ एक लेवल। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो आपसे पूछा है सर। ठीक है, ठीक है, रेट कितना गिवन है? 9% है। मल्टीप्लाई बाय क्या करूं?
है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने पीरियड का कैलकुलेट करते हैं? लास्ट 6 मंथ का। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन, 6/12। तो ये बेटा आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, ये कितना आएगा? ये और हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 9 अमाउंट। ठीक है जी, ये हो जाएगा 18 लाख, 36 लाख इक्वल्स टू 9 अमाउंट ऑफ ड्राइंग। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या जाएगा? 36 लाख अपॉन 9। ठीक है क्या सर? आपका आंसर हो गया सी। कोई डाउट? नीतराज भाई कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर ही है बेटा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन 10, पार्टनर नीतिराज विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम फॉर हिम फॉर द ईयर वॉज 10% पर एनम की रेट से चार्ज किया 9,000 रुपए है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग पूछा आपसे, तो ड्राइंग कब कर रहे हो? ध्यान रखना, क्वार्टरली कर रहे हो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हो। तो एवरेज पीरियड क्या आएगा यहाँ पे? एवरेज पीरियड क्या होगा भाई? 4.5 मंथ नहीं होगा क्या? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहली ड्राइंग के बाद 9 महीने बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ बचा। ठीक है, तो आपका एवरेज पीरियड आएगा 4.5 मंथ। ठीक है सर, टोटल ड्राइंग्स हमें पता नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पता है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी? 9,000 रुपए। ठीक है, तो आईओडी कैसे आया होगा? ये आया टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है सर, तो ये आपका हो जाएगा 9,000 टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 100, सॉरी 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 अपॉन 12। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपका जीरो क्या? ये जीरो गया। ठीक है, बस ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं, तो आपका ये हो जाएगा भाई, इसको इधर ले 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 4.5 टोटल ड्राइंग्स। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा 10,80,000, 4.5 टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा आपका 10,80,000 डिवाइड बाय 4.5, कितना आएगा ये? 2,40,000। ये टोटल ड्राइंग्स है। अब ड्राइंग्स आप कैसे कर रहे हो? नीतराज ड्राइंग्स कैसे कर रहा है? क्वार्टरली कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्वार्टरली। दैट मीन्स ये टोटल ड्राइंग्स है, तो क्वार्टरली ड्राइंग्स क्या जाएगी? क्वार्टरली ड्राइंग्स आ जाएगी बेटे 240 अपॉन 4, 60,000 रुपीज। क्लियर है क्या? मैं सामान की चल रहा हूं, अपनी कैलकुलेशन सही करवाई है। सर 240 तक ही निकाल। अच्छा, टोटल ड्राइंग, ओके, सॉरी, टोटल ड्राइंग्स निकालनी है आपसे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, तो आपका 240 हो गया। सी आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा क्या है? 11वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, वैसे ही मतलब टीचर ने पढ़ाया हुआ है, आपका पता नहीं। सो इट इज allowed by firm to partner on the amount of capital बातें नहीं बेटा, invested by him
इन द बिजनेस। क्लियर है? एट द रेट स्टेटेड, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब आ जाती है तो मेरे को खुद को बड़ा सा अजीब लगता है यार। एट द रेट इन द रेट। ठीक है रुचित, नींद आ रही बेटा? गुरु यही तो बात है, जोर आएगा बेटा, चलेगा। दैट मीन्स अब ध्यान दीजिएगा, किस रेट से? जो रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। इसका मतलब क्या है? ये कब देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ स्टेटेड इन द डीड। कब देना है? जब डीड में मेंशन हो। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो ये नहीं देना। ठीक है? ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, it is allowed only if there are profits। क्या बोला हमने? ये कब देना है? जब प्रॉफिट हो। इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जब प्रॉफिट हो तभी देना है। ठीक है? अभी जो नेक्स्ट लाइन में बोलूंगा तुम बोलोगे सर यार आप बकवास कर रहे हो, बंद करो इसको। ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं? इट कैन बी अलाउड। क्या लिख रहा हूं मैं? ध्यान दीजिएगा। हेलो बेटे ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस। ये क्या लिख दिया सर? सर आपने तो कहते ना वो आता ना, जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिया एकदम से। आपने कहा कि सर प्रॉफिट हो तभी देना है। अभी आप क्या बोल रहे हो कि लॉस में भी दे सकते हो। कैन बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस, कैन बी अलाउड। बोले सर ये क्या बात हुई? आप अपनी ही बात से पलट रहे हो। हाँ तो मैं पलटू राम हूं। क्या हूं मैं हूं बेटा पलटू राम। मैं पलट गया, ऐसे नहीं पलटा मैं। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर जो भी वो अच्छा लग रहा है। ठीक है? लॉस के केस में दे सकते हैं, पर उसके लिए क्या कंडीशन है? ओनली इफ। क्या लिखा है मैंने? बातें नहीं बेटा, इट इज क्लियरली, कल टेस्ट आपका आज जो पढ़ा है उस पे, स्टेटेड इन द डीड that IOC is to be allowed even in case of loss। अगर डीड में ये लिखा हुआ है कि चाहे लॉस ही क्यों ना हो और चाहे आईओसी की वजह से ही लॉस क्यों ना हो पार्टनर को, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है सर? इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। ठीक है? लेकिन यहां पर समझने वाली बात जो है वो ये है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नहीं, क्या क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे भैया। चार्ज will be treated as item of charge against profit, charge against profit, and hence will be debited to, बातें नहीं बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी दे सकते हैं, लेकिन ये चीज क्लियरली डीड के अंदर मेंशन होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी देना है। और अगर ऐसा होता है तो वी विल ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है सर? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन आ गया सर। पवन और अग्नि दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2024 को 5 लाख 4 लाख। 1 जुलाई को इन दोनों ने 2 लाख रुपए फ्रेश कैपिटल लेके आए।
1 दिसंबर को पवन ने विड्रॉ किया, 1 जनवरी को अग्नि ने विड्रॉ किया, 1 मार्च को पवन और लेके आया। कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सुनिएगा भैया। हेलो, हाँ हाँ बेटे, सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पवन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, सबसे पहले बेटे ध्यान दीजिएगा, ऑन रुपीज, पवन ने कितने पैसे लगा रखे 1 अप्रैल को? 5 लाख रुपए। पवन का कितना पैसा है 1 अप्रैल को? 5 लाख। अब ये 5 लाख रुपए कब तक रहा? तो पवन ने 1 जुलाई को आकर पैसा और लगाया है। दैट मीन्स 1 जुलाई तक पवन का कितना पैसा था बिजनेस में इन्वेस्टेड? 5 लाख। तो अप्रैल मई जून 3 महीने इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे? 5 लाख पे 3 महीने का। ठीक है, फॉर 3 मंथ। इसके बाद सब क्या हुआ कि ये और पैसा फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और लिया है। कितनी? 2 लाख रुपए। कितनी लेके आए? 2 लाख रुपए। ठीक है, कितनी लेके आए? 2 लाख। ठीक है, तब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 7 लाख रुपए। अब ये 7 लाख रुपए पवन की कैपिटल बिजनेस में कब तक रहेगी? ध्यान दीजिएगा वापस से। पवन ने विड्रॉ किया है 1 लाख रुपया 1 जनवरी को। दैट मीन्स 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, सॉरी 1 दिसंबर को। कब किया है? 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को नहीं किया, 1 दिसंबर को किया है। ठीक है जी, तो 1 दिसंबर को विड्रॉ किया। दैट मीन्स 1 जुलाई से लेकर इस डेट से लेकर इस डेट तक इसका कितना पैसा रहा बिजनेस में? 7 लाख रुपए। कितना महीना हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, क्योंकि 1 दिसंबर को विड्रॉ किया है। दैट मीन्स 5 मंथ। अब साहब फिर क्या हुआ? 5 महीने के बाद इसने 1 दिसंबर को विड्रॉ कर लिया 1 लाख। ठीक है जी, तब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। अब जो 6 लाख रुपए इसने एक और काम कर दिया सर, पवन ने फर्दर इंट्रोड्यूस 2 लाख फ्रेश कैपिटल ले आया। और कब लेके आया है? 1 मार्च को। दैट मीन्स 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक। तो दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, 3 महीने। 3 महीने तक पवन का कितना पैसा रहा बिजनेस में? 6 लाख। अब इसने और लिया है, ये फर्दर लेके आया। कितना आ गया? 50,000। नहीं, वो विड्रॉ किया नहीं, 2 लाख रुपए। कितना लेके आया है? 2 लाख रुपए। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? कितने पीरियड के लिए? 2 मंथ। क्लियर है? नहीं, 1 मंथ होगी ना, मार्च ही तो है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट कर देते हैं सर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई? 6% है। ठीक है, अब तो खत्म होने वाली है क्लास ये। देखो भाई, तुम्हें थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन मैं बताता हूं, अगर ऐसा तुम चल गए ना तो मार्क्स आएंगे भरमार। घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, इतने नंबर कैसे लिए आए तुम। बेटे घर वाले टेंशन में तो उस दिन आ गए थे जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, कि बोले ये हमसे क्या हो गया। हाँ हाँ बेटा, चलेगा। 35 इंटू 5 कितना खाते हैं? 17,500। कैलकुलेशन भी ध्यान देना बेटा प्लीज।
9,000 और ये आपका आ गया भाई। बेटा बातें नहीं प्लीज। तो पवन का इंटरेस्ट कैपिटल कितना आ गया? 9,413 30 38,000 रुपीज। यस सर। ठीक है सर। एंड इसी सेंस में अपन लोग निकाल लेंगे किसका? अग्नि का। ठीक है। अब अग्निज आईओसी, चलिए देखिए अब अग्नि के भी वही वाली बात। सबसे पहले कितना बिजनेस में इसका पैसा? 4 लाख रुपए। कितना है? और ये कब तक रहा भाई? 1 जुलाई तक। उसके बाद ये 2 लाख रुपए बिजनेस में और लेके आ गई, तो ये कितना रहा? 3 महीने। हाँ 3। सीधे कैलकुलेट कर देता हूं ना। हाँ सर। 3 महीना। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसका कितना हो गया पैसा? 6 लाख। और ये 6 लाख कब तक रहा? ध्यान रख दीजिएगा, इसने 1 जुलाई से इसने पैसा लगाया, 2 लाख, 6 लाख बना। अब इसने क्या किया है? 1 दिसंबर को जाकर, नहीं सॉरी, कब क्या है? एक ये यहां पर 1 जनवरी को, 1 जनवरी को विड्रॉ किया है इसने 50,000 रुपये अग्नि ने। ठीक है सर। तो आपका 1 जुलाई से पूरा 31 दिसंबर 6 महीने, 6 महीने क्या जाएगा? 6 लाख। एंड उसके बाद इसने विड्रॉ कर लिया 50,000 रुपये, तो अब इसका कैपिटल कितना हो गया? 5,50,000। बचा हुआ 3 महीने। और ये क्वेश्चन ऐसे खत्म हो जाएगा बड़ा इजीली। ये मैंने थोड़ा सीधे किया है ना, आप लोग प्लीज ढंग से करना है इसको, जैसे इस तरफ किया है। बेटा हार नहीं मानने दूंगा तुम्हें मैं। हर मैदान में हाँ कर मैदान फतेह बेटे। 2 महीने में डाउन होने वाले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएंगे? बताओ बताओ प्लीज। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मुझसे भी बोल रहा हूँ, आप चेक करना प्लीज ना। हम करते हैं सर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है भाई, कैमरा आप चेक करना। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, मतलब कहने का मतलब जो बच्चे बैठे प्लीज, हाँ कुछ तो करो यार। 24 32 32 250 आई थिंक ये आंसर आएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है सर। ठीक है जी। तो इसके बाद आ गया चंटू और पिंटू, क्वेश्चन नंबर 12। नहीं बेटा बस कैसे हो सकता है? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। चंटू पिंटू ने कंट्रीब्यूट किया कितना? 5 लाख और 3 लाख इन्हें पार्टनरशिप फर्म बाय वे ऑफ कैपिटल, जिसपे इनको इंटरेस्ट कितना देना है? 6% से। ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। इनका प्रॉफिट कितना है? 16,000। यहां पर क्लियर एग्रीमेंट है, क्या लिखा हुआ देखिएगा? इफ देयर इज क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, देन पिंटू शेयर विल बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे लॉस ही क्यों ना हो, देन पिंटू शेयर। तो पिंटू का शेयर ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। ठीक है। मतलब किसी का शेयर, प्रॉफिट का बाहर पूछ रहे हैं, प्रॉफिट मतलब नेगेटिव प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्लियर है? चलिएगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? इनको 16,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट 16,000 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा बेटा? 5 लाख और 3 लाख 8 लाख, दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 8 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%, तो 48,000 हो जाएगा। तो फर्म के लिए क्या है? ये लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लॉस कितना जाएगा? इसमें पिंटू का शेयर क्या है? पिंटू शेयर पूछा ना हमसे, पिंटू का शेयर ही पूछा है ना। पिंटू शेयर ₹19,200। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। कार्तिक सही का? नीतिराज पढ़ रहा है क्या? सही में पढ़ रहा है बेटे? चलिए अब लास्ट टॉपिक आ रहा है शायद, लास्ट टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन।
बड़ा ही सरल सा 5 मिनट का टॉपिक है बेटे, प्लीज, है ना। जो मेरा कमिटमेंट है, क्लास उसी टाइम पे खत्म होगी, डोंट वरी, क्लियर है। चलिए, नाउ मैनेजर होता कौन है सर? नहीं बेटे, मैनेजर जो है इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। फर्म का क्या है ये? फर्म का बेटा ये क्या है? एम्प्लॉय है, ठीक है, नौकर है। तो एम्प्लॉय को कुछ भी पेमेंट करते हो, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एम्प्लॉय तनख्वाह लेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सिंपल सी बात है। तो एम्प्लॉय की जो भी पेमेंट बनती है उसको देनी पड़ेगी रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो एनी पेमेंट टू हिम will be treated as an item of चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है सर। दैट मीन्स ये जो मैनेजर कमीशन है काटे भी देगा। मैनेजर कमीशन को बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्या? एमसी, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, एक बात ये हो गई। हमको यहाँ पे समझना क्या है, इसके कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। इसके कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन बताएगा कि यार मैनेजर को कमीशन कैसे देना है, तो नेट प्रॉफिट्स पे एक सर्टेन परसेंटेज होगी। तो केस 1 या ऑल्टरनेटिव 1 क्या है वो देखिएगा, मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब उन नेट प्रॉफिट्स पे कमीशन चार्ज करना है जो नेट प्रॉफिट्स मैनेजर कमीशन को डिडक्ट करने से पहले है। वेरी सिंपल, कहने यही चाह रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा उसी पे आपको रेट अप्लाई करनी है, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास नेट प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू क्या, इंटू सर कुछ भी नहीं। क्लियर है सर? चलिए, केस 2 वो आपको बोलेगा मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सुनिएगा। सपोज देखो बेसिकली, हेलो बेटा, रेवेन्यू जानते हो आप क्या होता है? अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सामान बेच के पैसा मिलता है, रेवेन्यू कहलाता है वो। उससे माइनस क्या करते हो आप? एक्सपेंस माइनस करते हो। इस एक्सपेंस में एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन नहीं है अभी, ठीक है। इस एक्सपेंस में मैनेजर कमीशन नहीं है, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? यस सर। तो एक एक्सपेंस का आइटम हमने अभी तक डिडक्ट नहीं किया है। तो जो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा यहां पे वो कौन सा होगा? बिफोर मैनेजर कमीशन। ये नेट प्रॉफिट जो है ना बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप इसमें से अगर मैनेजर कमीशन को कम कर दो तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा? आफ्टर मैनेजर कमीशन। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन रेट किस पे अप्लाई करनी है? इस पे। तो हमें क्या करना है? वी विल अज्यूम इट टू बी 100। सो क्या अज्यूम कर लो, एक बार समझने के लिए, फॉर्मूला बाद में लिख ही देंगे। सपोज करो ये कितना है? 10% है, ठीक है सर। सॉरी कितना है? 100 रुपीज है। कितना है? और मैनेजर कमीशन मान लो 10% है। क्या है? तो 10% किसका होगा? इसका होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 रुपए। इसमें से माइनस किया तो 100 आया, तो ये कैसा आएगा? इसमें प्लस करके 110 की वैल्यू आपको गिवन होगी। 110 की वैल्यू आपको, तो बड़ा सिंपल सा आंसर आएगा आपका। मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगा यहां पर? मैनेजर कमीशन क्या होगा बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर ये कितना है? 110। कितना आएगा? जो भी गिवन होगा ये जो भी एक्स अमाउंट गिवन होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर ये कितना है?
110 है, मल्टीप्लाई कर दो 10 से। क्लियर है? अब इस 110 को यहाँ उठा के ले जाऊं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस 110 को यहाँ से उठा कर यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर, जो कि क्वेश्चन में गिवन ही होगा, मैनेजर कमीशन। बात है नहीं बेटे? कौन बात कर रहा है? ये कौन था? ये बात कौन कर रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कार्तिक समर दो पार्टनर है, मनुश्री मैनेजर है। तो मनुश्री क्या है? एम्प्लॉय है। ठीक है, जिसको सैलरी मिल रही है 1,10,000 पर ईयर इन एडिशन टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है आफ्टर चार्जिंग सैलरी? ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 440 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। सैलरी चार्ज कर दी, उसके बाद का प्रॉफिट कितना है? 440। कमीशन कैसे देना है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो मैनेजर कमीशन क्या आ जाएगा? सिंपल है यार। सॉरी 44 लिख रहा हूं मैंने, क्या कर दिया? अरे यार ये कहा गया? हाँ ठीक है, ठीक है सर, 44,000। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलिए नेक्स्ट, अर्णव नक्षत्र दो पार्टनर है, पार्थवी मैनेजर है। यहाँ पे कौन है? सभी कन्याओं को मैंने देखो अच्छी पोस्ट दी है मैनेजर की। ठीक है, हु रिसीव्ड ए सैलरी ऑफ 1,10,000। अरे यार ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, हटाओ इसको। ठीक है, राहुल एक मैनेजर है फर्म में, उसको कमीशन देना है 10% कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 5,50,000। आपसे पूछा है कमीशन और आपको एंट्री पास करनी है। यहाँ पे एंट्री समझ देना। ठीक है, सुनिएगा। मैनेजर कमीशन कैसे आ जाएगा बेटा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,50,000। तो ₹50,000 हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल है बेटा। मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू, अगर आप ऑब्वियसली बात है हम मान रहे पे कर दिया होगा, कैश या बैंक जो भी आएगा, टू बैंक मान लो। ठीक है, अगर आप पे कर रहे हो तो ठीक है, पे नहीं कर रहे तो टू MC पेबल आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, जो भी आप लिखना चाहो, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री में क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? क्लियर है? ये क्यों बता रहे हैं हम? ये एंट्री क्यों बताई मैंने? अगर ये कमीशन देना होता किसको? पार्टनर को, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता। वो कहां नहीं जाता? वो जाता बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, एंड इसी के साथ ये हमारी क्लास आज की यहाँ पे खत्म होती है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। 45 डेज तक हम इसी तरह से आगे पढ़ते रहेंगे और मेरी गारंटी है 45 दिन के बाद तुम्हारा 100% सिलेबस कवरेज हो जाएगा। तुम्हारे को सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कंफर्टेबली। थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी, वो करते रहो, लगे रहो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सॉरी एक बात कहना भूल गया, आपको जो भी PDF है ये हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करना, वहां पे आपको सारी क्लास की PDF मिल जाएगी। कल इसी टॉपिक्स पे टेस्ट होगा और टेस्ट की PDF मिल जाएगी एंड उसके सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। और जो भी मेरे साथ ये बच्चे जो हमारा 45 हार्ड चैलेंज कर रहे हैं पूरा, इनकी अपडेट भी मार्क्स की आपको हम इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब के माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है, और मजा आएगा। कैसे बच्चे परफॉर्म करते हैं हम चेक करेंगे, कैसे इनका रिजल्ट ट्रांसफॉर्म होता है बिल्कुल कम मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स तक। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।